हेलो बच्चों। बच्चों ये कोरिलेशन चैप्टर का 7th लेक्चर है। सिक्स लेक्चर्स मैं आपको ऑलरेडी सेंड कर चुका हूँ। इस 7th लेक्चर में अपन कोरिलेशन का एक और कॉन्करेंट डेविएशन मेथड सीखेंगे। ठीक है, कॉन्करेंट डेविएशन मेथड। अब तक 6 लेक्चर्स के अंदर जो आपको बता चुका था उसमें कार्ल पियर्सन के 3 मेथड अपन पढ़ चुके हैं, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड और एक डायरेक्ट वैल्यू मेथड। उसके बाद में मैंने आपको स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन समझाया था। स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन के भी दो अलग अलग केस थे, केस 1 और केस 2, जो कि मैंने आपको 5th और 6th वीडियो में सेंड किया था। अपन इस 7th वीडियो में कॉन्करेंट डेविएशन मेथड देखते हैं। इजी मेथड है बच्चों ये। रैंक कोरिलेशन के कंपेरेटिवली इजी मेथड हुआ करता है कॉन्करेंट डेविएशन मेथड। देखो कॉन्करेंट डेविएशन मेथड, इसका साइन होता है बच्चे आर सी। आर का मतलब तो वही कोरिलेशन, और नीचे सी लगा देने का मतलब होता है कॉन्करेंट डेविएशन। ठीक, सी किसको रिप्रेजेंट करता है? कॉन्करेंट डेविएशन मेथड को। तो कोरिलेशन बाय कॉन्करेंट डेविएशन मेथड। इसका डायरेक्टली पहले मैं फॉर्मूला लिख के बता देता हूं आपको। देखो बच्चों, इसका फॉर्मूला है आर सी इज इक्वल टू अंडर रूट प्लस माइनस। इस प्लस माइनस के मीनिंग अपन बाद में बात करेंगे, ये एक नॉर्मल मैथमेटिक्स है, इसमें इस मेथड का कोई रोल नहीं है प्लस माइनस के साइन का। 2c माइनस एन डिवाइडेड बाय एन। इस तरह से बच्चों ये मैथ फॉर्मूला लिखा जाता है, 2c माइनस एन अपॉन एन। यहाँ ये ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पर कैपिटल एन नहीं है, ये स्मॉल एन है। और आपने पिछले 6 वीडियोस में देखा होगा कैपिटल एन लिखा हुआ आता था हमेशा फॉर्मूले में। और एन का मतलब तो क्या था? नंबर ऑफ पेयर्स कितने दे रखे हैं, मतलब आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उसमें एक्स और वाई की कितनी वैल्यूज आपको दे रखी है, दैट इज नंबर ऑफ आइटम या नंबर ऑफ पेयर्स। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पर कैपिटल एन नहीं स्मॉल एन है, इसका मतलब कुछ और होगा। समझते हैं। देखो देखो सबसे पहले तो बच्चे इसका एन का मतलब ही आपको बता देता हूँ। एन को अगर केवल एक फॉर्मूले के वे में आपको मैं बताऊं तो बहुत इजी है। एन का खुद का एक फॉर्मूला है एन माइनस वन। इसका मतलब जितने भी नंबर ऑफ आइटम है ना, जितने भी नंबर ऑफ आइटम, उसमें से एक कम कर दो। जैसे आपको क्वेश्चन में 10 नंबर ऑफ आइटम दिए गए, मतलब 10 पेयर्स दिए गए हैं, तो 10 में से 1 माइनस करोगे तो क्या आएगा? 9। तो स्मॉल एन का मतलब होता है कैपिटल एन, मतलब नंबर ऑफ आइटम माइनस 1। एन का मतलब हुआ करता है नंबर ऑफ डेविएशन साइंस। एन का मतलब ये होता है बच्चे, नंबर ऑफ डेविएशन साइंस। ये चीज मैं आपको एग्जाम्पल के अंदर बताऊंगा बच्चों, नंबर ऑफ डेविएशन साइन किसको बोल रहा हूं। यहां पर आप फिलहाल एन का फॉर्मूला ध्यान रख लें, कैपिटल एन माइनस वन। और बच्चे सी का मतलब होगा नंबर ऑफ पॉजिटिव साइन इन प्रोडक्ट कॉलम। ये भी टेबल में, ये भी क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त देख पाएंगे। क्वेश्चन जब सॉल्व होगा तो एक प्रोडक्ट का कॉलम खुलेगा, ठीक है, प्रोडक्ट का कॉलम। उस प्रोडक्ट के कॉलम के अंदर प्लस के कितने साइन है ये देखना होगा अपन को ना, उनको काउंट करना होगा, प्लस के कितने साइन है, वो हमारे इस फॉर्मूले में सी का काम करेगा। तो बस पूरे फॉर्मूले में दो ही चीज काम आ रही है, एन जिसका खुद का फॉर्मूला है कैपिटल एन माइनस वन, मतलब नंबर ऑफ आइटम उसमें से एक माइनस कर दें, और सी का मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ पॉजिटिव साइन इन प्रोडक्ट कॉलम। दोनों का एप्लीकेशन एग्जाम्पल में देखेंगे। अब बच्चों एक आगे काम आने वाली चीज मैं अभी बता देता हूं आपको। जब आप इसका न्यूमेरिकल एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर हमें साइन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। साइन होता है बच्चों जैसे प्लस का साइन, माइनस का साइन, तो अपन मैथ्स में सीख के आए थे ना ये चीज़ें। प्लस 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 होता है, माइनस माइनस को जब मल्टीप्लाई करते हो तो माइनस ही प्लस आता है। ये साइन को मल्टीप्लाई करना, साइन का प्रोडक्ट निकालना। पहले समझ ले सारी चीज़ों को, फिर एग्जाम्पल में होते हुए देखे हुए तो बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन करते वक्त बीच में समझाऊं उससे अच्छा है पहले समझा कर फिर मैं क्वेश्चन करवाऊँ आपको। देखो अब एक छोटी सी टेबल बता रहा हूँ, वो टेबल याद रख लेना।
बच्चे प्लस के साइन को प्लस से जब मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ये प्रोडक्ट के रूल होते हैं, प्रोडक्ट रूल। दो साइन को प्रोडक्ट, दो साइन का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, दो साइन के मल्टीप्लिकेशन का रूल। प्लस का साइन जब प्लस के साइन से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर भी क्या आता है बच्चों, प्लस का साइन, प्लस 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 ही होता है। माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस होता है। और प्लस और माइनस मतलब एक माइनस का साइन है और एक प्लस का साइन है। अब चाहे पहले माइनस है बाद में प्लस या पहले प्लस बाद में माइनस, उससे मतलब नहीं है, एक प्लस का एक माइनस का है, तो ये आएगा माइनस। प्लस 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 होता है, माइनस माइनस भी प्लस होता है, और माइनस और प्लस माइनस होता है। ये तो सबको पता है। तीन साइन तो नए साइन देखे हैं बच्चे। इक्वल टू का साइन जब प्लस से मल्टीप्लाई होता है तो इसका कोई आंसर नहीं होता, नो रिजल्ट। नो रिजल्ट का मतलब इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। जब भी ये सॉल्व करने का टाइम आता है तो डैश लगा दिया जाता है, इसका मतलब इसका कोई आंसर नहीं है। इक्वल टू का साइन माइनस से भी बच्चे मल्टीप्लाई नहीं होता, इसका आंसर भी नो रिजल्ट ही होता है। लेकिन इक्वल टू का साइन जब इक्वल टू से मल्टीप्लाई होता है ना तो बच्चों प्लस आता है, ये ध्यान रखना। इक्वल टू का साइन जब इक्वल टू से मल्टीप्लाई होगा तो एक प्लस का साइन आता है। ये एक प्रोडक्ट का रूल आप याद रखिएगा, अपने नोट्स बनाते वक्त बना लीजिएगा। बाकी बहुत इजी मेथड है ये, कॉन्करेंट डेविएशन मेथड। ठीक है बच्चे, इस प्लस माइनस के साइन का यूज़ मैं आपको बाद में समझाऊंगा क्वेश्चन करते वक्त। अब ना अपन इसका एक एग्जाम्पल करते हैं। ये एग्जाम्पल है, आपके सामने मैंने लिख दिया है अभी। ठीक है बच्चे, ये एक्स सीरीज़ दे रखी है, ये वाई सीरीज़ दे रखी है, और इससे आपको कहा गया है कि फाइंड आउट कॉन्करेंट डेविएशन, मतलब कोरिलेशन बाय कॉन्करेंट डेविएशन मेथड। सॉल्यूशन देखें। सबसे पहले इसकी टेबल बनाते हैं कि टेबल में अपन को कौन कौन से कॉलम्स की ज़रूरत होगी। देखो बच्चों, सबसे पहले तो आएगा एक्स सीरीज़ का कॉलम। ठीक है, ये पूरी जो एक्स सीरीज़ लिखी है ये पूरी लिख दूंगा मैं। उसके बाद में बच्चे अपन एक्स सीरीज़ के ऊपर साइन लगाएंगे। कुछ साइन का मतलब ये प्लस माइनस वाले साइन, जिसको डेविएशन साइन बोलते हैं, डेविएशन साइन। फिर इसी तरह से वाई सीरीज़ आएगी और वाई सीरीज़ को भी साइन देंगे अपन, और बाद में बच्चों साइन का प्रोडक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, साइन का प्रोडक्ट कर दिया जाएगा बाद में। तो देखो बच्चे, ये है एक्स सीरीज, यहां पर होगा डेविएशन साइन। फिर वाई सीरीज और इसके भी डेविएशन साइन, और लास्ट में आएगा प्रोडक्ट का कॉलम, जिसमें अपन को साइन को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। पहले मैं पूरी एक्स सीरीज नोट कर देता हूं। इसी तरह वाई सीरीज भी एज इट इज़ जो क्वेश्चन में दे रखी है वो नोट कर देता हूँ। ठीक है बच्चों, ये एक्स सीरीज और वाई सीरीज पूरी। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व होते हुए देखें। देखो डेविएशन साइन कैसे लगाते हैं वो ध्यान देना। डेविएशन साइन का मतलब होता है बच्चों कि हर अगला नंबर बढ़ रहा है या घट रहा है या बराबर रह रहा है। यानी हर अगर नेक्स्ट नंबर बढ़ेगा तो मैं प्लस का साइन लगाऊंगा, घटेगा तो माइनस का साइन लगाऊंगा, और अगर बराबर रह जाएगा तो इक्वल टू का लगाऊंगा। जैसे देखो, पहले नंबर के सामने कोई साइन नहीं लगाया जाता। ठीक है, फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर के सामने कोई साइन नहीं लगता। सेकंड नंबर से साइन लगने लग जाएगा, क्योंकि अब उसका मूवमेंट हमें पता चलने लगेगा कि नंबर बढ़ रहा है या घट रहा है। तो देखो बच्चे, 5 से अगर 12 हुआ, चाहे एक ही बढ़ गया हो, 5 से अगर 6 भी हो गया हो, तो 5 से 12 हुआ तो बढ़ा है ना नंबर, तो आप केवल प्लस का साइन लगा दें। आपको ये नहीं लिखना प्लस का 7 हुआ है या 8 हुआ है, प्लस हुआ है बस। एक भी अगर बढ़ गया है, 0.1 भी अगर बढ़ गया है तो प्लस लगा दें बस आप। तो 5 से 12 हुआ है तो प्लस हुआ है, 12 से 19 वापस बढ़ा है प्लस,
लेकिन 19 से 15, बस हर पिछले नंबर से अगला नंबर कंपेयर करना है। 19 से 15 तो कम हो गया ना नंबर, तो बच्चों माइनस का। और देखो अगला 15 का, अगर 15 ही रह गया तो न तो बढ़ा है न घटा है, यानी इक्वल टू। इक्वल टू भी लगता है ना बच्चों साइन। फिर 15 से 20 हुआ तो प्लस, 20 से 25 हुआ तो प्लस, 25 से 24 हुआ तो माइनस, 24 का 24 रह गया इक्वल टू, और 24 से 30 हुआ तो प्लस। है ना इजी, केवल साइन लगाना है आपको। पहले के सामने कोई साइन नहीं आएगा। फिर देखो 20 से 29 हुआ प्लस, 29 से 25 माइनस, 25 से 20 माइनस, 20 से 18 वापस माइनस, 18 से 30 प्लस, 34 प्लस, 34 से 25 माइनस, 25 और 25 इक्वल टू। ठीक है, ये इक्वल टू है बच्चों, इक्वल टू। और 25 से 31 हुआ तो वापस प्लस। है ना, कोई कैलकुलेशन नहीं है, केवल साइन लगाना है। और अब इन साइन को मल्टीप्लाई कर करके उनका प्रोडक्ट लिख दीजिए, जो अभी मैंने टेबल बताई थी उसके रूल के अकॉर्डिंग। प्लस प्लस को जब मल्टीप्लाई करोगे, प्लस इंटू प्लस प्लस आएगा, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस। देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इक्वल टू को अगर माइनस से करोगे तो कोई आंसर नहीं आएगा बच्चों, इसके आगे कोई आंसर नहीं लिखना आपको, नो रिजल्ट। ठीक है बच्चे, इसका आंसर होगा नो रिजल्ट। फिर प्लस और प्लस प्लस ही होता है, प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। ये देखो ये काम का आ गया। इक्वल टू और इक्वल टू बताया था ना बच्चों अभी पीछे टेबल में, इक्वल टू और इक्वल टू प्लस होता है। ये देखो इक्वल टू प्लस से जब होता है तो नो रिजल्ट, इक्वल टू माइनस से होता है तो नो रिजल्ट, लेकिन इक्वल टू से मल्टीप्लाई होता है तो प्लस आता है। तो देखो इक्वल टू से हुआ तो प्लस, और प्लस प्लस प्लस। अब अपनी दो कंप्यूटेशन कर लें। सी का मतलब आपको पता है क्या बताया था? देखो इधर, नंबर ऑफ पॉजिटिव साइन इन प्रोडक्ट कॉलम। इस प्रोडक्ट कॉलम में प्लस के कितने साइन है वो काउंट कर लें आप केवल, और वो होगी सी की वैल्यू। तो लिख दो सी इज इक्वल टू, कितने साइन है प्लस के, 1 2, माइनस के नहीं काउंट करने आपको, 1 2 3 4 5 6 7, 7 साइन प्लस के हैं। और एन का क्या मतलब बताया था बच्चों अभी थोड़ी देर पहले? स्मॉल एन का मतलब था कैपिटल एन माइनस 1। है ना, ये चीज भी यहां पे नोट कर लें, फॉर्मूले में लगा देंगे। स्मॉल एन का मतलब कैपिटल एन माइनस 1, यानी आपको ये कितने नंबर ऑफ आइटम दिए हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आइटम है ये। तो 10 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9। यानी स्मॉल एन की जगह पर 9 यूज करना और सी की जगह पर 7। स्मॉल एन का मतलब होता है जितने नंबर ऑफ आइटम दे रखे हैं उसमें से एक कम कर दीजिए। अब एक और बात बच्चों, मैंने आपको एन का मतलब क्या बताया था? नंबर ऑफ डेविएशन साइन बताया था ना, नंबर ऑफ डेविएशन साइन। एक्चुअली स्मॉल एन का मतलब ये साइन होते हैं कि ये साइन कितने लगाए हैं आपने। तो आपको पता होगा बच्चे, टोटल साइन को गिन लो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 साइन है ना, क्योंकि बच्चे टोटल 10 आइटम थे जिसमें से पहले वाले के सामने तो था नहीं कोई साइन। तो 10 में से अगर 1 कम कर दें तो कितना बचा, 9 ही तो बचा। तो या तो आप ऐसे देख लो कि साइन कितने लगाए उनको काउंट कर लो, 9 साइन है ये। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अलग अलग मत ऐड कर लेना, 9 ये टोटल 18। पेयर देखते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे, तो 9 है। और या फिर ये फॉर्मूला याद रख लो, टोटल नंबर ऑफ आइटम में से 1 माइनस कर दो आप, ये हो गया स्मॉल एन। अब अपन कोरिलेशन का फॉर्मूला लगा देते हैं। देखो क्या था, आर सी इज इक्वल टू अंडर रूट 2c माइनस एन अपॉन एन। ठीक है, बस ये फॉर्मूला है, 2c माइनस एन अपॉन एन। ये रूट पूरा ऊपर नीचे तक है, ठीक है बच्चों, नीचे तक है ये पूरा। अब मैं आपको एक बार ये प्लस माइनस वाले साइन का यूज भी बता देता हूँ। प्लस माइनस वाला साइन हो सकता है अभी काम आएगा। बच्चे देखें, प्लस माइनस वाले साइन का यूज क्या है, इधर देखो बच्चे, ये अंडर रूट है ना। अंडर रूट का एक रूल होता है कि अंडर रूट कभी भी माइनस वैल्यू का नहीं निकलता, माइनस का कभी अंडर रूट नहीं निकलता है बच्चे।
और आप निकाल भी दो ना तो कैलकुलेटर भी एरर दिखा देता है। देखो इधर एक बार, देखो बच्चों ये 16, ये माइनस का बटन दबा देता हूँ, माइनस का 16 दिख रहा है स्क्रीन पे सबको, माइनस का 16। इसका मैं रूट निकालता हूँ, ये देखो रूट, माइनस का 16, इसका रूट 4 आया। लेकिन इधर देखो ई लिखा हुआ दिख रहा है, ई का मतलब एरर। कैलकुलेटर में ई का मतलब एरर होता है। इसका मतलब है मैंने सॉल्व जरूर कर दिया है, कैलकुलेटर कह रहा है मैंने सॉल्व कर दिया है, लेकिन ये गलत है आंसर। कि क्यों गलत है? क्योंकि बच्चों माइनस का कभी भी रूट नहीं निकलता। देखो प्लस का 16 है, उसका रूट निकालता हूँ तो देखो 4 आ रहा है, क्या दिख रहा है क्या? ई। लेकिन बच्चे माइनस का 16 अगर लेता हूँ, देखो माइनस का 16, उसका अगर मैं रूट निकालता हूँ तो देखो ई दिख रहा है आपको। तो रूट का ये रूल होता है कि रूट कभी भी माइनस वैल्यू का नहीं निकलता। अब बच्चे इस जगह पर मैं मैथ्स जैसे आपको सॉल्व करना तो नहीं बता रहा, लेकिन एक छोटा सा यूज़ बता रहा हूँ, मतलब एक छोटा सा रूल बता रहा हूँ मैं आपको। अगर कभी भी आप रूट कैलकुलेट कर रहे हो और अंदर प्लस की कोई डिजिट है, जैसे 16 के सामने कुछ नहीं लगा हुआ तो प्लस है ना, तो उसका रूल कहता है कि डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लो, मतलब 16 का आंसर 4 आ जाएगा। ठीक है, 16 का रूट 4, दिस विल बी योर राइट आंसर। लेकिन अगर कभी भी -16 दिखे तो -16 का रूट निकालेंगे तो सही, निकल भी जाएगा, लेकिन ध्यान रखना -16 का रूट निकालने से पहले आपको बाहर भी माइनस लगाना पड़ेगा। बस यही रूल होता है बच्चे, अगर अंदर माइनस है तो बाहर भी माइनस लगा दो। यानी आपने सॉल्व किया, आपका -16 आया, तो आप इसको आगे बढ़ने से पहले बाहर माइनस लगा दीजिएगा, और -16 का रूट भी फिर -4 निकल जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना माइनस का रूट माइनस ही होगा। लेकिन आप अगर -16 लिखते हो और सीधा उसका आंसर -4 लिख देते हो तो यहां टीचर नंबर काट सकता है, माइट भी, यदि आपने बाहर भी माइनस नहीं लगाया है तो बस इस ये जो साइन होता है ना, इसका मतलब यही होता है कि अगर अंदर माइनस आए तो बाहर भी माइनस लगा देना, और अगर अंदर प्लस हो तो बाहर भी प्लस ही रहेगा। हालांकि प्लस लगाने की जरूरत नहीं होती बच्चे। अगर ये लिखा हुआ है माइनस प्लस का 16, तो प्लस लगाने की जरूरत है क्या इधर? ये प्लस का 16 ही तो है कुछ ना कहने पर, तो बाहर भी लगाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है अंदर प्लस है तो बाहर भी प्लस है, और अगर अंदर माइनस होता तो आप बाहर भी माइनस लगा दें। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। देखो 2c, सी का मतलब बच्चों 7, हमारे क्वेश्चन में 7 है, तो 2 × 7 माइनस n, n हमारे 9 है, अपॉन वापस n, n मतलब 9। ठीक है, मैंने वैल्यू पुट कर दी सबकी। तो 7 2 जा तो 14, 14 में से 9 माइनस होगा तो ऊपर आएगा 5/9 रूट। अब देखो वो तो अच्छी बात है कि हमारे ऊपर वाला आंसर प्लस में ही आया है, तो ऊपर मतलब अंदर प्लस है तो बाहर भी प्लस ही आ गया। यही अगर अंदर माइनस का 5 आ जाता ना, तो मैं इसी जगह पर बाहर भी माइनस लगा देता बच्चों, इसी जगह पे माइनस लगा देता। यानी अंदर जैसे ही माइनस दिखने लग जाए मैं बाहर भी माइनस लगा दूंगा, फिर उसको सॉल्व कर दूंगा, फिर फाइनल आंसर भी माइनस में ही आएगा। इसको 5/9 करोगे तो 0.55, और इसका जब रूट निकालोगे तो आ जाएगा आपका आंसर 0.745। ये आपके कोरिलेशन का आंसर। 0.74 बच्चे हाई कोरिलेशन ही हुआ करता है, हाई कह दे या मॉडरेट कह दे ना, 0.74 तक मॉडरेट मानते हैं, और 75 से अगर आगे बढ़ जाए तो फिर वो हाई कोरिलेशन हो जाता है। ये है बच्चे कॉन्करेंट डेविएशन मेथड, बहुत इजी मेथड है बच्चे कॉन्करेंट डेविएशन मेथड। देखो पहले एक्स और वाई सीरीज के साइन लगा दीजिए, साइन का प्रोडक्ट कर दीजिए। सी का मतलब होता है प्रोडक्ट कॉलम में प्लस के कितने साइन आए हैं, और स्मॉल एन का मतलब होता है कैपिटल एन, यानी नंबर ऑफ आइटम में से 1 माइनस कर दीजिए। अप्लाई करते वक्त ध्यान रखना, अगर अंदर कभी भी आंसर माइनस का आ जाए, जैसे मान लेते हैं ये आंसर माइनस का 0.55 होता, तो आप बाहर भी क्या लगा दे, माइनस का साइन लगाकर फिर आंसर निकालना, आंसर भी फिर माइनस में ही होगा, माइनस का रूट माइनस में ही निकलेगा फिर। बस बच्चे ये है पूरा कॉन्करेंट डेविएशन मेथड। और लास्ट एक लाइन बच्चे, दो मेथड जो अभी आपने किए हैं 6th लेक्चर और 7th लेक्चर में, एक तो रैंक कोरिलेशन, रैंक कोरिलेशन, और एक कॉन्करेंट डेविएशन मेथड। रैंक कोरिलेशन को और कॉन्करेंट डेविएशन मेथड को
इन दोनों मेथड को यूनिट फ्री मेजरमेंट ऑफ कोरिलेशन भी कहा जाता है। ठीक है, इन दोनों मेथड को क्या भी बोलते हैं? यूनिट फ्री मेजरमेंट ऑफ कोरिलेशन, यूनिट फ्री मेजरमेंट ऑफ कोरिलेशन। इसका मतलब हुआ, इधर देखो बच्चों, बच्चों आपको पता है ये एक्स सीरीज और वाई सीरीज दी गई थी, और आपने सबसे पहले एक्स सीरीज और वाई सीरीज को क्या करे, साइन दे दिए, साइन, और बाद में आपने पूरा कोरिलेशन साइन से ही निकाल दिया। इसका मतलब है आपने यूनिट को तो फ्री कर दिया ना, इन यूनिट को तो यूज नहीं किया ना। क्या नहीं सर, यूनिट को यूज किया था ना रैंक देने के। तो बच्चे रैंक देने के तो काम में लिया था, लेकिन आगे जाके रैंक क्या, साइन लगाने के, लेकिन आगे जाकर कोरिलेशन तो साइन से निकाला था ना। तो इसलिए कहा जाता है इनके अंदर यूनिट काम ना आकर उनके साइन काम आते हैं। उसी तरह रैंक कोरिलेशन में जो सीरीज दी जाती है वो काम नहीं आती, बल्कि उनकी रैंक काम आती है। दैट मीन्स आप यूनिट को तो क्या कर देते हो, फ्री कर देते हो, गिवन सीरीज को तो आप फ्री कर देते हो। तो इन दो मेथड का नाम याद रखना, रैंक कोरिलेशन और कॉन्करेंट डेविएशन मेथड। इन दोनों मेथड को यूनिट फ्री मेजरमेंट ऑफ कोरिलेशन के नाम से भी जाना जाता है। यह है बच्चा आपके पूरा 7th लेक्चर। अब आपके एक दो मेथड कुछ और बताने बाकी है, 10 से 12 लेक्चर के अंदर ये पूरा खत्म हो जाएगा। आखिरी जो लेक्चर्स होंगे 11th 12th नंबर पर, वहां पर आपको कुछ स्पेशल केसेस और कुछ और एक्स्ट्रा कैलकुलेशंस बताई जाएगी। सारे पार्ट्स इसके जब कंप्लीट हो जाएंगे चैप्टर के, तो एंड के अंदर आपको एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज दी जाएगी, जिसमें हर मेथड के 3-3 4-4 क्वेश्चंस डाले जाएंगे। उनको आप सॉल्व करना, उनके आंसर दिए हुए होंगे। जिन जिन के आंसर नहीं आए वो आप क्लास में, कोई बच्चा ऐसा जो क्लास का स्टूडेंट नहीं है वो भी अगर इन वीडियो को देख रहा हो, तो वो कांटेक्ट करके उनके सॉल्यूशंस वगैरह में डाउट पूछ सकता है।